नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। सूबे की योगी सरकार ने निराश्रित गौवंशों को आश्रय देने के लिए पूरे प्रदेश में गौशालाओं का निर्माण कराया। इसी क्रम में बिजनौर जनपद के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम अगवानपुर में करोड़ों की लागत से निर्मित वृद्ध गौशाला अगवानपुर में गौशाला बनाई गई, मगर इन दिनों गंभीर आरोपों और अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में है। योगी सरकार ने गौवंश संरक्षण और उनके बेहतर पालन पोषण के लिए प्रदेश भर में गौशालाओं के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर गौवंशों की उचित देखभाल नहीं हो रही, पशुओं को समय पर चारा पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता और कई बार तो बीमार व कमजोर गौवंश बिना इलाज के ही दम तोड़ देते हैं। 592 गौवंशों का अनुदान, लेकिन मौजूद केवल 300। सबसे गंभीर आरोप गौशाला में गौवंशों की संख्या को लेकर है। रिकॉर्ड के अनुसार गौशाला 592 गौवंशों का अनुदान ले रही है, जबकि मौके पर मौजूद गौवंशों की संख्या करीब 300 बताई जा रही, यानी कागजों पर संख्या अधिक दिखाई जाती है और उसी आधार पर सरकार से भारी भरकम अनुदान लिया जा रहा। यह गौशाला ग्राम प्रधान कैलाश चंद्र और पंचायत सचिव इरफान अहमद की देखरेख में संचालित है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों जिम्मेदार अधिकारी केवल फाइलों और कागजों पर ही सब कुछ सही दिखाने में लगे रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। में जो पशु हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनका देखभाल नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी के कारण ये सब हो रहा है, क्या कहना? नहीं, इसमें देखिए शासन और प्रशासन गौशालाओं में गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत है। सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं जिसके अंदर गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है और गौवंश को पालने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत उनको दूध उत्पादन के लिए या अच्छे गौवंश पालने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें वो सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जा रहा है उसके लिए। रही बात गौशालाओं के संचालन के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय जो है हमारे वो उनको प्रबंधन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास ये भी किया गया है कि उनको हरा चारा रेगुलर मिले, तो उसके लिए जो गोचर पशुचर भूमि है उसके अंदर उनकी अवेलेबिलिटी कराई गई है। हर गौशालाओं को उनके साथ लिंक किया गया, टैग किया गया। अभी जनपद में हमारे पास 104 हेक्टेयर भूमि पे मतलब हरा चारा उत्पादन किया जा रहा है, जो डिफरेंट गौशालाओं में उनके साथ अटैच किया गया है। अब रही बात पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्ध कराए जाने के लिए, तो पशुपालन विभाग में मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है। शासन की तरफ से उनको भर्ती के लिए अधियाचना की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन से। जैसे ही वो पूर्ति होगी वो तो मैन पावर मिल जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है कि जनता तक और गौशालाओं तक पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएँ। तो शासन ने हमें 10 मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपलब्ध कराई है और वो हर तहसील में हमारे पास वर्तमान में 2 संचालित हैं और इसका पशुपालक भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक जो मोबाइल वेटरनरी यूनिट है वो इमरजेंसी रूट पे रहती है, 1962 नंबर है उसका। सरकार की तरफ से बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई, सिर्फ 5 रुपये बड़े पशुओं के लिए। आपके पास कोई पशुपालक की कोई इमरजेंसी होती है, बच्चा फंस गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी इमरजेंसी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पशु की जान जा सकती है या समस्या होती है, तो वो मोबाइल सर्विसेज को आप अपने घर बुला सकते हैं। उसमें एक हमारे पशु चिकित्सक भी है, स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं और इसी टाइप से जो हमारे जो रेगुलर स्टाफ है वो हमारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अफजलगढ़ क्षेत्र में वृद्ध अगवानपुर गौशाला है जिसमें वहाँ के जो टेक केयर हैं प्रधान जी, वो बता रहे हैं कि 592 गौवंश हैं, जबकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर गौवंश 400 के लगभग है। इसमें क्या कहना है? नहीं, देखिए कोई भी कहीं भी गौशाला है तो वो कोई हम छुपा के तो रखा हुआ नंबर नहीं, किसी के इमेजिनेशन से गलत न्यूज़ को फैलाना या उसको ड्रामा प्रचार करना वो गलत है। जो नंबर है जो वहाँ पे वो वर्तमान में अवेलेबल है, मेरी डॉक्टर साहब से भी वार्ता हुई है इस बारे में और हमारे पास जो हमारे जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा भी जनपद स्तरीय पर नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। इस टाइप से हमारे मामला संज्ञान में नहीं है, तो इस टाइप की वजह से कोई भ्रामक प्रचार है।